नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 4 और 5 की गणित की प्रयास कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक नंबर 59, 60 और 61 को हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पेशेंस बना करके देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। चलिए यहाँ पर है दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में गुणा की समझ। कक्षा में 5 दरियाँ कितनी है भाई? 1 2 3 4 5 दरियाँ है, दिख रही है आपको? बिल्कुल दिख रही है। एक दरी पर 5 बच्चे बैठे हैं। 1 2 3 4 5, बिल्कुल एक दरी पर 5 बच्चे हैं। कक्षा में कितने बच्चे दरी पर बैठ सकते हैं? 5 बच्चे पहली दरी पर बैठेंगे, 5 दूसरी भी कितने हो गए? 10, 5 और बैठेंगे 15, 5 और बैठेंगे 20, 5 और बैठेंगे कितने होंगे? 25। तो 5 दरियां और 5 बच्चे एक लाइन में है, तो 5 गुणा 5 कर दो तो भी क्या आ जाता है? 25। कितना जल्दी से आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, सबिया फूल के 3 गुच्छे लेकर आई, प्रत्येक गुच्छे में 4 फूल है। बताइए सबिया के पास कुल कितने फूल है? 3 गुच्छे हैं, ये 3 गुच्छे हो गए, एक में 4 फूल, तो 4 हो गए, 4 3 12 फूल हो जाएंगे। ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए, ये 3 फूल, फिर ये दूसरे गुच्छे में 3 फूल और फिर ये 3 फूल और, या 4 फूल कह रही है, 3 गुच्छे हैं, चलो ये 4 फूल कर दिए। अब कितने हो गए? 4 4 8 4 12। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। एक रेल के डिब्बे में 8 पहिए हैं, 6 डिब्बों में कितने पहिए होंगे? तो 8 गुणा 6 कर लीजिए, 48 पहिए आपका आंसर आ जाएगा। एक किताब में 64 पन्ने, ऐसी 8 किताबों में कितने पन्ने होंगे? 64 का गुणा 8 से कीजिए, आंसर आता है 512। तो 512 पन्ने हो जाएंगे। विद्यार्थियों की 6 कतारें आपको यहाँ पर दिख रही है। 1 2 3 4 5 6, 6 कतारें हैं। प्रत्येक कतार में 17 विद्यार्थी, इधर एक लाइन में 17 विद्यार्थी। बताइए विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी है? 6 का गुणा 17 से कीजिए, 102 आपका आंसर आ जाएगा। सविता ने 12 टाइल को इस तरह जमाया, यहाँ जमाई गई टाइलों को देखकर खाली स्थान आपको भरना है। 12 टाइल है, यहाँ देखिए, इधर रखी 2 टाइल्स, इधर रखी 6 टाइल, तो 2 गुणा 6 12। ठीक है, यहाँ रखी, इधर 2 टाइल रखी, इधर 6 रख दी, तो 6 गुणा 2 12। इधर 3 टाइल्स रखी, इधर 4 रखी, तो 4 3 12। ठीक है, आप भी इसको अन्य तरीके से भी जमाने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कार्यपत्रक नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं। कार्यपत्रक नंबर 60 है बराबर बराबर बंटवारे द्वारा भाग की समझ। गुणा में क्या है? बार बार जोड़ना है, और भाग है बार बार बांटना। ठीक है, इसका विपरीत उल्टा, गुणा का उल्टा है भाग। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 रोटियों को 3 बच्चों में बराबर बांटा गया। यहाँ पर 6 रोटी है, 1 2 3 4 5 6, 3 बच्चे हैं, एक इसको दी, एक इसको दी, एक इसको दी, फिर एक इसको दी, एक इसको दी, एक इसको दी, 2 2 2 2 सभी को मिल गई। तो 6 के अंदर 3 का भाग देंगे, क्या आ जाएगा? 2 रोटी मिली। तो 6 में 3 का, यानी 3 का पहाड़ा बोलो, 3 एकम 3, 3 दूने 6, तो 2 बार इस तरह से पहाड़े बोलकर भी भाग करते हैं। अगला है देखिए, 6 पेन को 2 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। 6 पेन है, एक इसको दिया, 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 कितने कितने मिल गए? 3 इसको मिल गए, 3 इसको मिल गए, यानी यहाँ पर प्रत्येक बच्चे को 3 पेन मिलेंगे। यानी 6 में 2 का पहाड़ा बोले तो 1 2 2 बे 2 4, 3 2 6, तो 3 आ जाएगा। चलिए अगला है, माँ चिड़िया 12 दाने लाई। यहाँ पर चिड़िया 12 दाने लाई है, 4 बच्चे हैं, बराबर बराबर बांटना है। तो एक इसको मिलेगा, एक इसको, एक इसको, एक इसको, कितने हो गए? 4, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 3 3 3 मिल गए ना। चलिए यहाँ पर तो सभी को 3 3 मिल गए, तो यहाँ पर 12 के अंदर 4 का भाग लगाएंगे, 3 दाने मिलेंगे। आपको इस तरह से आंसर देना है। 6 केलों को 3 बंदरों में बांटना है। चलिए देखिए, एक इसको दिया, एक इसको दिया, एक इसको दिया, फिर एक इसको दो, एक इसको दो, एक इसको दो, हो गए पूरे। तो इस तरह से इसको कितने केले मिले? 2, इसको भी कितने मिले? 2, इसको भी कितने मिले? 2, यानी 6 में 3 का भाग दो, 2 आ जाएगा। तो प्रत्येक बंदर को 2 केले मिलेंगे। तो ये है बराबर बराबर बांटना, यानी भाग की प्रक्रिया। चलिए कार्यपत्रक नंबर 61 के अंदर इसको और सीखते हैं। बराबर बराबर बंटवारे द्वारा भाग की समझ। भोलाराम के पास 15 लड्डू है, दिख रहे हैं आपको 15 लड्डू। वो 5 डिब्बों में बराबर बराबर लड्डू रखता है, बताइए कितने कितने लड्डू रखे जा सकते हैं। यहाँ पर इसके पास 5 डिब्बे हैं, मैंने लड्डू रखे हैं। देखिए, एक लड्डू रखा, 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14 15, कितने कितने लड्डू आए? 3 3, सभी में 3 3 है। देखिए सभी में बराबर बराबर है। तो यहाँ पर 15 के अंदर प्रत्येक डिब्बे में कितने कितने लड्डू होंगे? 3 3 लड्डू। आपको यहाँ पर लड्डू मैंने दिखा रखे हैं, देख लीजिए आप, ये मैंने भरे हैं, आपके वहाँ खाली होगा, आपको भरना है। यदि वो 3 डिब्बों में बराबर बराबर लड्डू रखता है तो बताइए प्रत्येक डिब्बे में कितने लड्डू आएंगे? अब ये कह रहा है 3 ही डिब्बे मान लो, तो कितने कितने लड्डू आ सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर 15 के अंदर 3 का भाग लगा देंगे, कितने आ जाएंगे? 5 5 लड्डू आ जाएंगे। यदि भोलाराम के पास 25 लड्डू हो और एक डिब्बे में अधिकतम 5 लड्डू रखे जा सकते हैं, तो उसे कितने डिब्बों में भरना होगा? तो 25 के अंदर आपको 5 का पहाड़ा बोलना है, तो क्या आ जाएगा? 5 डिब्बे इसका आंसर
आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। अगला है यहाँ बिल्ली के पैरों के निशाने बताइए कितनी बिल्लियाँ आई थी। यहाँ पर देखिए एक बिल्ली के 4 पैर होते हैं। कितने होते हैं? 4। तो यहाँ एक बिल्ली हो गई, ये हो गई 2 बिल्ली, ये कितनी हो गई? 3 बिल्ली। यहाँ आप इसके पैर गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 12 पैर है। एक बिल्ली के 4 पैरों का भाग दीजिए तो भी क्या आता है? 3 आता है। ठीक है, तो 3 बिल्लियाँ थी। अब यहाँ पर अगला सवाल है, यहाँ पर 18 मोजे हैं। कितनी लड़कियां ये मोजे पहन सकती? आपको पता है एक लड़की कितने मोजे पहनने पड़ेंगे? 2। तो ये 2 लड़कियां 3 4 5 6 7 8 9, कितनी लड़कियां हो जाएगी? 9 लड़कियां। यदि आप इसको ऐसे करते हैं कि 18 मोजे हैं, एक लड़की 2 मोजे पहनती, तो 2 का पाड़ा कितनी बार बोलेंगे? 18 आएगा 9 बार, यानी 9 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप भाग को अच्छे से समझ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।